हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 2D का यह पार्ट 2 है। ठीक है गाइस, इसके पहले की वीडियो में इसके पहले के जस्ट पहले की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर पहले से लेकर छठे क्वेश्चन तक सॉल्व हो चुका है। ठीक है गाइस, अब इस वीडियो में आपको आपको सातवें नंबर में 3 क्वेश्चन दिए हैं। आप इन तीन पर इसके पहले क्वेश्चन से हम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, और इसके पहले की वीडियो देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके जाकर सभी वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तो आइए हम इस वीडियो में आपको सातवें के पहले क्वेश्चन से हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन देख लीजिए, सबसे ज़रूरी होता है आपको क्वेश्चन देखना। तो सातवां क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x-3 और जी एक्स दिया है बराबर एक्स² माइनस 2। और क्या कहा है, ये क्वेश्चन क्या कहा है देखिए, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात इसमें भी करना है। ठीक है, तो अगर इसके पहले की वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले इसके पहले की वीडियो जाकर देख लीजिए, अच्छे से समझाया गया हुआ है। तो देखिए सातवें का दिखाई दे रहा है गाइस, सातवें का पहला क्वेश्चन क्या है देखिए। सातवें दिखाई दे रहा ना गाइस, सातवें का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखें, पहला क्वेश्चन है दिया है पी एक्स बराबर एक्स क्यूब और क्या है, 1 सेकेंड, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x और क्या है माइनस 3 इतना। और जी एक्स क्या दिया है, जी एक्स बराबर दिया है आपको x² माइनस 2, यही दिया है ना क्वेश्चन में। तो आपको एल्गोरिथम द्वारा करना है, यानी आपका तो पहले बताएं एल्गोरिथम का इस तरीके से, इसके पहले भी एल्गोरिथम विधि द्वारा हम करते आए हैं इस तरीके से। ठीक है, इसी को कहते हैं एल्गोरिथम विधि द्वारा। ठीक, इस तरीके से बना ले, x² माइनस 2 और भाग यानी जी एक्स से भाग देना किसमें, पी एक्स में, यानी एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। क्वेश्चन यही है। अब देखिए इसमें क्या, इस भाग विधि में आपको जैसे आपको चर सब रहते हैं तो इसमें कैसे भाग देते हैं, पहले पद को काट देना होता है। ठीक है, जैसे उसमें यानी जैसे संख्याओं में हम भाग देते हैं, पहले पद अगर कटता है तो काट देते हैं, नहीं कटता है तो मगर लेकिन इसमें आपको काटना ही काटना रहता है। ठीक है, तो ये कैसे कटेगा, कितने बार में अगर हम भाग डालें तो कितने बार एक्स क्यूब आएगा। तो देखिए इसको देखने के लिए आपको क्या करना है, देखिए एक्स क्यूब ऊपर करिए और एक्स² यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 2, यानी 2x, यहाँ से 2x कटेगा 2x, तो यहाँ पर 1x तो बचेगा, यानी 1x से इसमें गुणा करने तो एक्स क्यूब आ जाएगा, यानी ऊपर 1x करिए और इसमें गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, और इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 2x आएगा, 2x। ठीक है, आ गया ना। तो उसके बाद घटाइए, घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। एक क्वेश्चन में हम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाएंगे, अगले क्वेश्चन में आपको तेज़ी से सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपका माइनस चिन्ह हो गया, ये आपका प्लस हो गया, ये आपका कट गया। ठीक है, अब इसका चिन्ह प्लस है, ये तो 3x² है ना, तो माइनस 3x² लिख लीजिए। उधर ये प्लस 2x है, प्लस 2x और ये भी प्लस 5x है, यानी ये दोनों सेम है, एक जैसे, इनको जोड़ लीजिए, यानी प्लस इसका यानी प्लस 7x हो जाएगा और माइनस 3 को उतार लीजिए। ठीक है, अब इसको काटिए, इसको कितने बार में करेंगे तो कटेगा, देखिए अगर 3x इसको इसमें किससे गुणा कर दें कि 3 माइनस 3x² आ जाए। अगर हम माइनस 3 से गुणा कर देंगे, कैसे पता किए, देखिए ये 3x माइनस 3x² दिया और क्या है x² बटे x² से x² कट गया, बचा माइनस 3 ऊपर लिख दिए। ठीक है, अगर माइनस 3x तो माइनस 3x² हो जाएगा, और -2 और -3 का गुणा करेंगे तो +6 हो जाएगा। ठीक है, अब घटाइए, घटाएंगे चिन्ह बदल जाएगा, इसका चिन्ह माइनस से प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए तो कट गया आपका,
आए +7x उतार लिए, 7 प्लस नहीं, प्लस तो चिन्ह होता है आगे, +7x और माइनस इसका चिन्ह माइनस इसका चिन्ह, माइनस माइनस आपका जुट जाएगा, -9 हो जाएगा। देखिए अब क्या ये भी कटेगा आपका? ये तो नहीं कट रहा है। क्यों क्यों क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 7x, ये तो कटेगा नहीं, क्योंकि यही आपका एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर है ना। अगर यही एक्स रहता तो कट जाता, लेकिन एक्स स्क्वायर यानी यहाँ पर 7x लाना है तो नहीं आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है। इसलिए देखिए अब क्या है, आपका शेषफल जो आया है, सॉरी भागफल जो आया है या शेषफल ये है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, अतः भागफल बराबर x-3 तथा शेषफल क्या है, शेषफल बराबर आपका 7x-9, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन 7वें नंबर के दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है, यहीं से बिल्कुल आगे 7वें नंबर का दूसरा क्वेश्चन क्या है। अब देखिए एक क्वेश्चन तो आप लोग देखें, अब बुक आपको दिखाएं, उसी में से आप दूसरे क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो स्टॉप करके एक बुक है तो बुक से ही देखिए, अगर नहीं बुक है तो आप लोग जो वीडियो आपको पहले ही दिखाए हैं शुरू में, वीडियो को रोक करके क्वेश्चनों को देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या दिया है, दिया px, जो दिया है px बराबर, उसमें दिया है px दिया x पर पावर 4, हम तो क्वेश्चन लिख रहे हैं तब भी, -3x² और क्या है आपका +4x और क्या है आपका +5, ठीक है। ये px दिया है और आपका gx क्या दिया है, gx आपका बराबर दिया है x² +1 - x दिया है, ये आपका क्वेश्चन में दिया। अब देखिए इसको भी उसी तरीके से करेंगे, पहले बना लेते हैं। इसमें आप px को लिखिए, सॉरी gx को, तो x² को पहले लिखिए, यहाँ पर +1 दिया है पहले ना, इसको पद पहले लिखिए, पहले -x लिखिए, -x, उसके बाद +1 लिखिए, ठीक। अब इसको लिखिए x पर पावर 4 -3x² +4x +5, इसको पहले काटिए, किससे काटेंगे, किससे गुणा इसमें करेंगे कि x पर पावर 4 आ जाए। अगर हम x² से इसमें गुणा करेंगे तो x पर पावर 4 आ जाएगा, पहले पद को काटना रहता है, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ x और यहाँ x आपका x² है, तो आपका कितना हो जाएगा, x³ हो जाएगा, माइनस और प्लस -x³, ठीक। अब इसका इसमें करेंगे तो x² हो जाएगा +x², ठीक। अब देखिए ये तो आपका कट गया, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। x³ कहीं पर है नहीं तो यहाँ पर x³ लिख लीजिए, अगर नहीं कहीं दिया है। देखिए -x² है, यहाँ पर -3x² आपका +4x² हो जाएगा, ठीक है। अब ये +4x है, +4x लिख लीजिए और +5 लिख लीजिए। अब इसको काटिए, x² से कितने बार में कटेगा, तो अगर हम ये x² में अगर हम +x से गुणा कर दें, +x से गुणा कर दें तो आपका x³ हो जाएगा। तो x³ पता है ना कैसे निकाल रहे हैं, पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर कैसे निकालें x³ निकालना था किससे, अगर x² में किस में गुणा, तो यहाँ पर देखिए आपको बता दें, 1 सेकेंड, देखिए ये आपका x³ दिया, x³ लिख दिए, नीचे आपका x² से x² कट जाएगा, ये बचेगा यहाँ पर 1x, तो वही 1x ऊपर लिखे हैं, ठीक है, ऐसे ही। तो x³ आ गया ना। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस आएगा x², क्या आएगा, x²। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो +x हो जाएगा, +x, ठीक। अब देखिए ये माइनस प्लस माइनस कट गया, अब ये +4x² +x², तो आपका 5x² हो जाएगा, और माइनस और प्लस ये है तो प्लस वाला अधिक है, कितना अधिक है, 3x अधिक है, और +5, ठीक है। अब देखिए कितने बार जाएगा, अगर हम +5 से गुणा करें, क्योंकि x² कट जाएगा, +5 से गुणा करना होगा, +5 से गुणा करेंगे तो 5x² आएगा, पहले पद को काटेंगे कैसे भी करके, 5x² आएगा, और इसका इसमें करेंगे तो -5x आएगा, और इसका इसमें करेंगे तो +5 आ गया, ठीक है। अब चिन्ह बदलिए, माइनस प्लस माइनस, ये तो कट गया आपका, और यहाँ पर क्या है, ये आपका 3x है ना, कितने से गुणा करना था, 1 सेकेंड, आपका 3x, सॉरी 1 सेकेंड, देखिए देखते हैं कहीं पर
मिस्टेक हुआ है, हम जांच कर लेते हैं। तो गाइस एक जगह गलती हमसे हो गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर -3x² था, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या था, यहाँ पर -3, यहाँ पर -x², ठीक है। ये तो x³ हम पहले लिखे, आपसे बताएं x³ पहले लिख दिए। ये माइनस और माइनस जुड़ेगा, -4x² होगा, ठीक है। +4x उतारे, +5 उतारे, ठीक है। अब इसको काटे हैं, किससे काटे हैं, x², इसको काटे हैं किससे, इसमें x से गुणा किए हैं तो इतना x³ आ गया है, ठीक है। इसका गुणा किए हैं तो x² आया है, ठीक है। और इसका गुणा किए हैं तो x आया है, ठीक है। इसमें तो इतना लिख दिए यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए इसका, ये तो कट गया, इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह प्लस, तो ये वाला माइनस वाला अधिक है, कितना अधिक है, 3x² अधिक है, ठीक है। यहाँ 3 होगा, ठीक है। और यहाँ +3x हो गया 1, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये आपका 3, ये तो इतना ही आएगा, ये आपका होता है, ये आपका इसको जोड़ेंगे तो देखिए 4x है और -x है, तो प्लस वाला अधिक है, कितना 3x अधिक है, और +5 उतर गया है, ठीक है। अब इसमें डालेंगे तो आपका 3 बार में जाएगा, ठीक है। 3 बार में गया तो आपका ये 3 हो गया, ठीक, 3 हो गया, 3x², ठीक है। और इस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर भी आपका 3x, ये आपका हो जाएगा क्या, प्लस और माइनस आपका -3x, ये सॉरी 1 सेकेंड, प्लस इसका चिन्ह और माइनस इसका चिन्ह आपका, प्लस इसका माइनस इसका चिन्ह है और प्लस इसका चिन्ह आपका -3x हो गया, 3x। तो गाइस हम 7वें के दूसरे क्वेश्चन से आते हैं। 7वें का दूसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 7वें का दूसरा क्वेश्चन है, देखिए क्या है आपका, px कितना दिया है, px बराबर दिया है आपका x⁴ और क्या दिया है -3x², ठीक है। और +4x और +5 दिया है, ठीक है क्वेश्चन। और gx दिया है, gx बराबर दिया है x² + 1 -x दिया है, ठीक है, -x यही दिया है आपका, क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन बुक दिखाए हैं, बुक से क्वेश्चनों को देख लीजिएगा, ठीक है। तो यही दिया, अब आइए इसको हल करते हैं। तो हल करते हैं, इसमें आप px लिखिए, यहाँ पर gx, क्योंकि gx से हम भाग डालेंगे तो gx क्या है, x² है, और +1 को बाद में लिखिए, पहले -x को, तो -x + 1, ठीक है। अब इसको लिखिए x⁴ -3x² + 4x + 5, ठीक है गाइस। अब देखिए कितने बार में जाएगा, x⁴ कितने बार में अगर काटे तो कटेगा, हम अगर x² में x² से गुणा कर दें तो x⁴ आ जाएगा, और इसका इसमें करेंगे तो -x⁴³ होगा, गुणा करेंगे। और इसका इसमें करेंगे तो +x² होगा, +x², ठीक है। अब देखिए x पर a माइनस a प्लस a माइनस, ये तो कट गया आपका, ठीक है। और देखिए यह आपका +x³ है ना, तो इसको पहले लिखिए, क्योंकि यहाँ पर x³ कहीं नहीं है, तो x³ को लिख लीजिए। और यहाँ पर -x², यहाँ पर भी -3x² आपका हो जाएगा -4x², और ये आपका +4x उतार लीजिए, +4x, और ये आपका +5x। अब फिर इसको काटिए, कितने बार में कटेगा, x² से, पहले पद को पहले पद से काटना रहता है, तो कितने बार में, अगर इसको इतना ही आ जाएगा। अगर देखिए हम आपको बता दें, ऐसे जांच करते हैं, मान लीजिए x³ है ना, x³ लिखिए, उसमें नीचे x², यहाँ पर 2x², यहाँ पर 3x, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 3x है, क्योंकि x इसका गुणनखंड करेंगे तो x × x होगा, इसका गुणनखंड करेंगे x × x होगा, ठीक है। यहाँ पर यानी 2x दिया, यहाँ पर 3, यानी 2x से 2x कट जाएगा, यहाँ पर 1x बचेगा, वही +1x यहाँ पर लिख देते हैं, x लिख देते हैं, ठीक, x लिख दिए, ठीक है। तो अब x का गुणा इसमें जब होगा तो x³ हो जाएगा, x³ होगा ना, x³, और -x का इसमें गुणा होगा तो -x² हो जाएगा, -x² आ गया, ठीक है। और इसका गुणा इसमें होगा +x हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये तो -a + a-, ये तो आपका कट गया। अब प्लस इसका चिन्ह और इसका चिन्ह माइनस, ये वाला अधिक है, कितना अधिक है, -3x² अधिक है। अब इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह प्लस, इसका यानी ये वाला अधिक है, कितना अधिक है,
-3x अधिक है। ठीक है, ये +5 उतार लीजिए। अब फिर डालिए, फिर डालेंगे जब इसमें भाग, तो देखिए कितने में, अगर -3 से हम गुणा कर दें तो -3x² हो जाएगा, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस +3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और इसका इसमें करेंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, अब चिन्ह बदल जाएगा, इसका चिन्ह प्लस हो जाएगा, इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा, इसका चिन्ह प्लस हो जाएगा। ये तो आपका कट गया, प्लस माइनस कट गया, और इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह माइनस, तो माइनस 1 सेकेंड, ये आपका -3x से +3, यानी 1 सेकेंड, 1 सेकेंड रुकिएगा, आपका गलती थोड़ा, ये +3x, ये यहाँ पर +4x, प्लस यानी प्लस वाला अधिक था ना, सॉरी, ये आपका प्लस और ये माइनस ये भी कट जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ चिन्ह क्यों प्लस लिखे, देखिए यहाँ पर +4x -x, तो +4x में से जब घटाएंगे तो +3x तो आएगा ना। ठीक है, इसलिए यहाँ पर माइनस है, और यहाँ पर प्लस ये कट जाएगा, और प्लस इसका भी चिन्ह, प्लस इसका भी चिन्ह, यानी 8 हो जाएगा। अब देखिए आपका शेष 8 आया है, और आपका भागफल जो है x² + x - 3 आया है। तो अतः लिख लीजिए आप, अतः भागफल बराबर x² + x - 3, और शेषफल बराबर आपका 8 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है गाइस, तो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन पूरा देख लीजिएगा, देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को भागफल शेषफल लिख लीजिएगा। तो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका 7वां नंबर का तीसरा क्वेश्चन। 7वें के तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, और तीसरे क्वेश्चन को यहीं से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 7वें का तीसरा क्वेश्चन क्या है, 7वें का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 7वें का तीसरा क्वेश्चन दिया है, px बराबर क्या दिया है, px बराबर आपका दिया है x⁴ -5x और +6 दिया है, और gx आपका दिया है, gx बराबर दिया है 2 - x² दिया है, ऐसे दिया है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। आपका ये आपका px इसमें लिखेंगे x⁴ -5x +6, और gx दो पहले दिया है, दो को बाद में लिखिए। अगर -x² है तो -x² पहले लिखिए, +2 बाद में लिखिए। ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब इसको हम कैसे काटेंगे। देखिए x⁴ दिया है, x⁴ लिख लीजिए, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, -x²। ठीक है, x² से यहाँ से 2x² कट जाएगा, और x² बचेगा, क्योंकि 4x है, 4x⁴ है, यहाँ पर x⁴ 2 था। ठीक है, तो यहाँ से 2 यानी x² कटेगा, तो x² तो बचेगा, और माइनस का चिन्ह भी लगा दीजिए। अगर हम -x² से इसमें गुणा करें तो x⁴ आएगा, और इसमें गुणा करेंगे तो -2x² आएगा। ठीक है, हटाइए, इसका चिन्ह माइनस करिए, इसका चिन्ह प्लस, ये तो कट गया है आपका, और +2x² बच रहा है, यानी 2x² और -5x लिखिए, उसके बाद +6। ठीक है, अब देखिए, अब इसको कैसे काटेंगे। अगर हम -2 से गुणा कर दें तो 2x² आ जाएगा ना, प्लस -2 से गुणा करिए इसमें, तो -2 से गुणा करेंगे तो आपका +2x² आएगा, और इसमें गुणा करेंगे तो -4 हो जाएगा। ठीक, अब घटाइए, इसका चिन्ह माइनस करिए, इसका चिन्ह प्लस, ये तो कट गया आपका। यहाँ पर 5x, तो कहीं x का वैल्यू तो यहाँ पर कहीं को कुछ x नहीं दिया, तो यही उतार लीजिए, यानी -5x, और ये आपका +ab यानी +10 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे काटिए, कटेगा नहीं, कटेगा, यानी यही आपका शेषफल हो जाएगा, ये आपका भागफल। अतः भागफल बराबर आपका x² माइनस है, -x² -2 आया है, और शेषफल बराबर क्या आया है, शेषफल बराबर आपका आया है -5x है गाइस, हाँ -5x, उसके बाद +10 है आंसर। ठीक है गाइस, हम आते हैं अब अगले क्वेश्चन नंबर
8वें पर, यानी 8वें नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यानी 7 नंबर के टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब आइए हम 8वें नंबर के क्वेश्चन को दिखाते हैं और 8वें नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 सेकेंड गाइस, ऐसे ही रहिएगा। तो गाइस आपका 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, अब हम आपको दिखाते हैं। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देख लीजिए, नज़दीक से ही दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करके, यानी पहला बहुपद क्या कौन सा है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, हाँ पहले बहुपद है, यहाँ तक पहला बहुपद है, दूसरा बहुपद है। यानी पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करके जांच कीजिए कि आप प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। यानी अगर शेषफल 0 आता है तो वह एक गुणनखंड है, अतः आपका गुणनखंड। अगर शेषफल बच जाता है यानी आपका गुणनखंड नहीं है। तो आइए उसी तरीके से इसमें देखते हैं, ठीक है। तो आपका क्या है, प्रश्नावली 2D का 8वें के पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, नज़दीक से सारे क्वेश्चनों को देख लीजिए, एक बार हम दिखा दे रहे हैं। 8वें का जितने क्वेश्चन है देख लीजिए ध्यान से, ध्यानपूर्वक देख लिए। अब आइए पहले 8वें के पहले क्वेश्चन से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। 8वें का पहला क्वेश्चन से हम, तो गाइस आपका 8वें का पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहला दिया है t² - 3 है, पहला पद दिया है। और दूसरा पद 2t⁴ प्लस 3t² और क्या है -2t² -9t 9 है, ठीक है, -12 है। और इसमें आपको इससे भाग देना है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं पहले पद, देखिए ठीक है। ये आपका t² -3 लिख दिए। और दूसरा पद क्या, 2t⁴ -3t² -2t², 3t³ ठीक है, ये गलती हो रहा था हमसे, 3t³ है, ये भी 3t³ लिखेंगे, ठीक है। ये आपका 2t² हो जाएगा, -9t हो गया और आपका -12। अब इसको पहले पद को काटिए, पहले पद से कैसे इस काटेंगे नहीं, भाग डालिए उतना ही आ जाए, उसी को हम कहते हैं। यानी पहले पद को काटना ही काटना रहता है पहले पद से। तो देखिए tx, देखिए आपका 2t⁴ है, यहाँ पर t² है, तो t² से यहाँ पर t² कटेगा तो t² तो बचेगा, और यहाँ पर 2t² हो जाएगा, यहाँ बचा है। तो यहाँ पर 2t² लिखिए, और इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो आपका यही तो आएगा 2t⁴ और इसका इसमें करेंगे तो 3 दूना 6 यानी माइनस हो जाएगा। अब और 3 दूना 6, 6t² हो जाएगा ना, माइनस, ठीक है। घटाइए, अब इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा, इसका चिन्ह प्लस, ये तो आपका कट ही गया। और -3t² 3t³ है, +6t² है, तो इससे जुड़ रहा है, इससे मिलेगा ना, तो इसको पहले लिख लीजिए, यानी -3t³ को हम लिख लिए। और देखिए इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, प्लस वाला अधिक है, तो कितना अधिक है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, कितना अधिक है आपका, तो यहाँ -2t² है, तो घटाएंगे तो आपका 4t² बचेगा, और यह -9t लिख दीजिए, और यह -12 लिख लीजिए। अब इसको काटिए, कैसे काटेंगे, अगर इसमें कैसे होगा, तो यहाँ पर -3t³ दिया, बटे आप क्या कर लीजिए t² से t² बचेगा, यहाँ 1t बचेगा, यानी -3t से हम गुणा कर दें तो आपका -3t³ हो जाएगा। और इसमें गुणा करेंगे तो 3 3 × 9 यानी 9t हो जाएगा, या माइनस और माइनस प्लस 9t हो जाएगा। अब देखिए घटाइए, इसका चिन्ह प्लस करिए कट गया, इसका चिन्ह माइनस करिए, यानी इससे मिलेगा ना, इससे मिलेगा, इसको यानी +4t² लिख लीजिए, और इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह माइनस, यानी माइनस माइनस, यानी 9 9 18 हो जाएगा, यानी 18 9 9 18 हो जाएगा। 1 सेकेंड, माइनस इसका चिन्ह हो गया, और इसका चिन्ह भी माइनस, इसका चिन्ह माइनस और इसका चिन्ह माइनस। 1 सेकेंड गाइस, कहीं तो गलती हो ही रहा है, आपका 3t, ये आपका
1 सेकेंड गाइस, गलती गाइस यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हुआ था। देखिए क्या गलती हुआ था हमसे, यहाँ पर -3t नहीं होगा, क्योंकि जब यहाँ से हम लेंगे यह -3t क्यूब नहीं क्वेश्चन में दिया है, आपका +3t क्यूब दिया है। देखिए यहाँ पर +3t क्यूब है, ठीक है, यहाँ पर +3t क्यूब होगा, यहाँ पर भी +3t क्यूब आएगा। अगर यहाँ हम +3t से गुणा करेंगे, ठीक है, और ये आपका चिन्ह माइनस हो जाएगा और यह चिन्ह आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है, बस हो गया और कुछ नहीं। यह चिन्ह माइनस होगा, ठीक है, और चिन्ह बदलेंगे तो आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है, जांच कर लीजिएगा आप, ठीक है। अब ये आपका 4t प्लस और यह प्लस और यह माइनस, ये आपका कट जाएगा, ठीक है, -12 बचा, ठीक। अब इसमें डालिए, इसको काटिए, कितने बार में कटेगा, अगर हम +4 से गुणा कर दें, इसमें तो +4t² आ जाएगा और यह इसका इसमें गुणे -12 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए घटाइए, माइनस प्लस, यानी ये भी कट गया, ये भी कट गया, यानी शेषफल क्या आया, 0। अतः जब शेषफल 0 आ गया तो अतः आप लिख सकते हैं, अतः यह एक गुणनखंड है, अतः गुणनखंड है। यही पूछा था, गुणनखंड है कि नहीं है। अगर शेषफल 0 आ गया तो आपका गुणनखंड है, अगर नहीं शेषफल 0 आया तो आपका गुणनखंड नहीं है। अब आते हैं हम 8वें नंबर के दूसरे क्वेश्चन पे। 8वें नंबर के दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। 8वें नंबर का दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो आपका एक पद क्या दिया, एक पद आपका x² प्लस, पहला पद है 3x + 1, और दूसरा पद क्या दिया है 3x पर पावर 4 प्लस 5x³ ठीक है, और -7x² प्लस 2x + 2, यही क्वेश्चन है, ठीक है। अब डालते हैं हम भाग, तो x² प्लस 3x + 1 लिख लिए, किस में डालना है, 3x पर पावर 4 प्लस 5x³ -7x² प्लस 2x प्लस 2 है ना, 2 है, ठीक है क्वेश्चन में। अब इसको कितने में, इसको इसमें किससे गुणा करें कि 3x पर पावर 4 आए। अगर हम 3x² से गुणा करेंगे तो 3x पर पावर 4 आएगा, और इसी का इसमें जब करेंगे तो आपका प्लस और प्लस आपका प्लस और 3x³ होगा, यानी 3 त्रिका 9x³ होगा, 9x³, और इसका इसमें करेंगे तो इसका इसमें करेंगे तो प्लस 3x² होगा, ठीक है। अब घटाइए, इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह माइनस और इसका चिन्ह भी माइनस, बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, ये तो आपका कट गया। और देखिए इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह प्लस, तो माइनस वाला अधिक है, कितना अधिक है, -4x³ अधिक है, कितना अधिक है, -4x³ अधिक है। इसका चिन्ह माइनस, इसका भी चिन्ह माइनस, यानी जुट जाएगा, माइनस माइनस चिन्ह हो जाएगा, और इस 3x² और यानी 10x² हो जाएगा, ये आपका प्लस 2x + 2 लिख लीजिए। अब इसको काटिए, इतना ही, किससे अगर गुणा इसमें करें इतना आ जाए, तो अगर हम -4x से गुणा करें, आपको पता है ना कैसे ला रहे हैं, कैसे -4x लाए हैं, देखिए अगर नहीं समझ में आए किससे गुणा करें, तो अगर -4x³ दिया, -4x³ लिखें, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देख लीजिए, -4x³ लिखें, और x² से कटेगा, यहाँ पर x², यहाँ पर एक x से बचेगा, यानी -4x लिख दिए, ठीक है, -4x लिखे ना, यहाँ पर x² से कटेगा x³ कट जाएगा, यहाँ पर -4 बचेगा, यहाँ पर x बचेगा, 3x था और 2x यहाँ पर था, 2x से 2x कट गया, एक x बच गया, यहाँ पर -4 है, -4x बच गया, ठीक है। यानी इससे इसका गुणा करेंगे तो -4x³ हो जाएगा, और इसके इसमें गुणा करें 3 चौक के 12, यानी -12 x² हो जाएगा, x², और इसका इसमें करेंगे तो -4 हो जाएगा, -4x,
माइनस 4x। ठीक, अब घटाइए, प्लस इसका चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस, और इसका भी चिन्ह प्लस हो जाएगा। ये तो कट गया आपका, प्लस वाला अधिक है, कितना अधिक है 2x² अधिक है, और ये प्लस और ये भी प्लस, यानी प्लस 6x और प्लस 2 हो जाएगा। देखिए ठीक है, अगर हम अब देखिए इतना कैसे लाएंगे, +2 से हम गुणा कर देंगे, इसमें +2 बार जाएगा भाग, तो 2x² हो जाएगा, और इसका इसमें करेंगे तो प्लस 6x हो जाएगा, और इसका इसमें करेंगे तो +2 हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब देखिए चिन्ह बदलेंगे, चिन्ह बदल गया, कट गया, 0 आ गया। ये अतः है आपका, जब शेषफल 0 आ गया तो अतः लिख लीजिए गुणनखंड है। ठीक है गाइस, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, यानी 8वें नंबर का तीसरा क्वेश्चन। तो गाइस हम 8वें नंबर का तीसरा क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। क्या है, x⁻³ माइनस 3x + 1 पहला पद है। दूसरा पद क्या है, x�5, ठीक है, माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x + 1 इतना दिया है। ठीक है, अब आइए हम भाग डालते हैं। तो आपका इस तरीके से x⁻³ माइनस 3x हो जाएगा, प्लस 1 लिख लिए। ठीक है, अब x�5 माइनस 4x³ और क्या प्लस x² प्लस 3x + 1 क्वेश्चन। इसको कितने बार में काटेंगे, इसकी किससे गुणा करें कि x�5 आए। अगर x² से गुणा कर दें तो x�5 आ जाएगा, यानी x�5, और इसी का इसमें करेंगे तो माइनस इसका चिन्ह प्लस इसका, यानी माइनस हो जाएगा, तो 3x³ हो जाएगा, माइनस 3x³ हो जाएगा, और इसका इसमें करेंगे तो x², यानी प्लस x² हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह माइनस, ये तो आपका कट गया। ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस वाला अधिक है, कितना अधिक है -x³ अधिक है, इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह प्लस, ये भी कट गया। ठीक, और इसके बाद प्लस 3x उतार लीजिए, प्लस 1 उतार लीजिए। ठीक है, अब इसमें डालिए, इसमें किससे, अगर -1 से हम गुणा कर दें इसमें तो आपका -x³ हो जाएगा, और इसका इसमें करेंगे तो प्लस 3x हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो गया प्लस, और इसमें करेंगे तो आपका -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब चिन्ह बदल जाता है, इसका चिन्ह प्लस हो जाएगा, इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह प्लस हो जाएगा। ये तो कट गया, ये भी कट गया, और ये प्लस इसका चिन्ह और प्लस, यानी +2 हो गया। अतः यह आपका गुणनखंड नहीं है। क्या है, अतः क्योंकि शेषफल बचा है, जिसमें शेषफल बचेगा वह आपका गुणनखंड नहीं है, अतः गुणनखंड नहीं है। ठीक है गाइस, आंसर। ठीक है, अब आपके 8वें के तीसरे क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब आपके 9वें क्वेश्चन को देखते हैं, 9वां क्वेश्चन कौन सा है। तो गाइस आपका 9वां क्वेश्चन क्या है, 9वें क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो 9वां क्वेश्चन क्या है, देखिए 9वां क्वेश्चन देखिए नज़दीक से दिया है, यदि, दिखाई नहीं दे रहा है गाइस, दे रहा है आप, यदि x³ माइनस 3x² प्लस x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर, यानी एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल इतना, यानी भागफल या शेषफल यह, ठीक है, इतना है, तो gx ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना है, gx ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपका, हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन आप बुक में तो देखे हैं, लेकिन आप बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं समझे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हम आपको लिख के समझाते हैं, क्वेश्चन था क्या। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपका दिया है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है आपका, मान लीजिए वो आप px है, px बराबर आपका दिया है क्वेश्चन में x³ माइनस 3x² प्लस x और +2। ठीक है, और gx निकालने के लिए कहा है, यानी क्वेश्चन मार्क, यानी जिससे हम भाग देते हैं वो तो है ही नहीं। ठीक है, यानी उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं भाजक कहते हैं, और भाज्य इसको कहते हैं, यानी भाजक हमारे पास है ही नहीं,
और हमको भाज्य दे दिया और भागफल भी दे दिया है। भागफल क्या दिया है, दिया है यहाँ पर लिख दीजिएगा, दिया है क्वेश्चन में। दे भागफल बराबर दिया है आपका x-2 और शेषफल दिया है आपका -2x+4 दिया है। ठीक है, यह क्वेश्चन में दिया है और कहा है आपको gx ज्ञात करना। इसके लिए आपका एक सूत्र होता है, फार्मूला होता है। वह सूत्र क्या होता है आपको बता दें। सूत्र आपका क्या होता है, सूत्र आपका भाज्य बराबर, पहले ही बताए थे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। ये हम वास्तविक संख्या में ही सीखे हैं शुरू वाले चैप्टर में, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, अब देखिए भाज्य आपका क्या है, भाज्य हमारा यह है, तो यह लिख लीजिए x³ -3x² और क्या है प्लस x है और +2 है बराबर भाजक क्या, भाजक gx यानी निकालना है gx, और भागफल क्या दिया x-2 गुणे x-2 लिख दीजिए, प्लस शेषफल क्या दिया है -2x+4 दिया है। अब देखिए अब क्या करना है आपको, अब तो पहले अब देखिए अब आपको करना क्या है, ये आपको -2x है ना, माइनस, ठीक है 1 सेकेंड। तो गाइस अब करना क्या है, देखिए इसको लिखिए, हम तो यही काले पेन से लिखने लगे हैं, बट आप नीले पेन से लिखिएगा सूत्र के बाद x³ -3x² लिखें प्लस x+2। अब -2x और +4 को इधर भेजेंगे तो ये -2x है तो यहाँ पर +2x हो जाएगा और +4 है तो -4 हो जाएगा। इधर होगा आपका gx और गुणे आपका x-2 बचा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब आपका यहाँ से कुछ कटेगा, कौन सा कटेगा, ये -3x² और आपका -x³ 1 सेकेंड, x³ 3x² पहले जोड़ते हैं, x³ कहीं पर है नहीं है तो x³ लिख दिए, -3x² x² कहीं है नहीं है तो -3x² को भी लिख दिए, प्लस x प्लस 2x यानी +3x हो गया, 3x प्लस 3x हो गया। ठीक है, और उसके बाद देखिए अब उसके बाद आपका यहाँ पर क्या है +4 है, यहाँ पर -4 अधिक है, कितना अधिक -2 अधिक है। ठीक है, बराबर gx गुणे x-2 हो जाएगा। अब x-2 को हम इधर भेजेंगे तो x को इधर भेजेंगे तो x³ -3x² प्लस 3x-2 है, इधर भेजेंगे -2 को, x-2 को इधर, x-2 को इधर भेजेंगे तो x-2 बटी में हो जाएगा बराबर gx, यानी gx निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x-2 से इसमें आपको भाग डालना पड़ेगा तभी आपका gx निकल पाएगा। ठीक है, भागफल आप भाजक तभी आपका निकल पाएगा। ठीक है, तो इसमें आप भाग डाल दीजिए, ये जो दिया आप इसको क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें आपको इससे भाग डालना है तो कैसे डालेंगे, यहाँ पर अगले पेज पर आते हैं। तो आपको भाग किससे डालना है, x यानी gx को ज्ञात करने के लिए, यहाँ देखिए दिखाई दे रहा है, यानी gx को ज्ञात करने के लिए x-2 से भाग देना है, किसमें आपको देना है x³ -3x² और क्या प्लस 3x-2, यही था ना। अब देखिए ये कितने बार में कटेगा, x से अगर इसमें हम x² से इसमें हम गुणा कर दें तो x³ हो जाएगा, x³ और इसके इसमें में गुणा करेंगे तो माइनस चिन्ह तो माइनस हो जाएगा और 2x² हो जाएगा। ठीक, घटाइए माइनस प्लस कट गया, माइनस वाला अधिक है, कितना अधिक है -x² अधिक है। ठीक है, प्लस 3x उतार लेंगे और -2। ठीक है, तो इससे कितने बार कितने बार में भाग जाएगा, कितना बार, तो अगर हम माइनस x से हम इसमें गुणा करेंगे तो आपका -x² हो जाएगा और इससे उसका गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, अब घटाइए, इसका चिन्ह प्लस इसका चिन्ह माइनस, ये तो कट गया। अब देखिए प्लस और माइनस, प्लस वाले अधिक है कितना x
अधिक है और -2 को अगर हम +1 से गुणा कर दें इसमें तो x -2 आ जाएगा और यह आपका चिन्ह बदल जाए, प्लस कट जाएगा, 0 आ जाएगा शेषफल। तो आपका शेषफल 0 आ गया और आपका gx का मान क्या निकला है, 1 सेकेंड गाइस ऐसे रहिए। तो गाइस आपका gx का क्या मान निकला है, gx यानी भाजक क्या निकला है, यही निकला है। तो अतः gx का मान बराबर हो जाएगा x² - x + 1 आंसर। ठीक है गाइस, इस क्वेश्चन को इस gx का मान 9 क्वेश्चन का यही निकला है। अब अगले क्वेश्चन को हम 10 नंबर क्वेश्चन से हम इसके अगले पार्ट से हम पूरे क्वेश्चन को 15 नंबर के क्वेश्चन तक सॉल्व करवा देंगे। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें और इस चैनल से जुड़ जाइए और हमको सपोर्ट करिए। आप सबके लिए हम रोज़ाना एक वीडियो तो डालते हैं आपके लिए। अभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाकी हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाकी है, सभी अभी बाकी। अभी आपका चैप्टर वाइज चल रहा है क्योंकि अभी आपका 2023 का यह मई का महीना चल रहा है। ठीक है, अभी मई है, इसका जून आएगा, अभी तो शुरुआत है आपके लिए। ठीक है, तो आप अगर क्लास 10th मैथ की तैयारी करना चाहते हैं, मैथ में अगर कमज़ोर है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आपके अन्य सब्जेक्ट की भी तैयारी होगी। लेकिन तब तक आप मैथ की तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए और चैनल को सपोर्ट करिए। और आपको अगला वीडियो फिर से मिलेगा क्वेश्चन नंबर 10 से आपका अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, तो आज की इस वीडियो में आपको यहीं तक के क्वेश्चन के सॉल्यूशन हुए हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो का इंतज़ार करिए और अगला वीडियो में आपके क्वेश्चन नंबर 10 से हम सॉल्व करेंगे। तब तक बाय बाय। अगला वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, बाय बाय।